पढ़ेंगे। सो हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो लैंग्वेज है n इज इक्वल टू 0 to the power n 1 to the power n such that n is greater than equal to 0, ये सिंपल सा लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं है। सो अब क्या है कि हम लोग क्यों रेगुलर नहीं है, क्योंकि एन जो मतलब हमें क्या है काउंट करना है कि जितना भी जीरो है उतना ही वन फॉलोड बाई उतना ही वन है। तो ये काउंटिंग के लिए हम लोगों के पास कोई ये नहीं है, मतलब स्टोरेज नहीं है। अगर हम लोग फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा से इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो एक पर्टिकुलर एन तक हम बना सकते हैं, लाइक एन अगर 25 है या एन 30 है, मतलब उसके लिए बना सकते हैं कि अप टू 30 या अप टू 50, बट एन जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ओपन एंडेड एक साइड से। सो हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के एन के वैल्यू के लिए बनाएंगे, सो नेक्स्ट ऑनवर्ड n+1 n+2 n+3 उसके लिए में भी फेल कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या है कि अगर हम अपने फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा को अगर थोड़ा मेमोरी देते, लाइक एक इनफाइनाइट मेमोरी देते, लाइक एक एरे ही दे दें या स्टैक ही दे दें जिसमें हम जीरो को स्टोर कर लें और जब वन आए तो वो जीरो को एक एक करके हम निकालते जाएं, तो हमारी काउंटिंग हो जाएगी। सो इस चैप्टर्स में हम लोग ये मॉड्यूल में एक्चुअली हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल डिफिनीशन या फिर इनफॉर्मल डिफिनीशन के पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं एक्चुअली ग्रामर होता क्या है या कैसा ग्रामर दिखता है। सो इसी एग्जांपल के लिए हम लोग ग्रामर लिखते हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर एस एक सिंबल है, स्टार्ट सिंबल है, सो ये ऐसे लिखते हैं एस डेराइव्स 0 S1, ठीक है, एंड इप्सिलॉन। सो ये एक हमारा ग्रामर है, ठीक है। ये ग्रामर में ये क्या है, एस स्टार्ट सिंबल है, ये सब क्या है, ये टर्मिनल्स है, ये एप्सिलॉन आप लोग जान गए हैं, और ये प्रोडक्शन है, इसको प्रोडक्शन रूल कहते हैं। एस डायरेक्ट एक सेकंड भैया, क्या कहाँ से क्या है, अपने डिपार्टमेंट तो नहीं ना, क्या है इसमें स्टूडेंट लोग को ये करना है। हेलो, सॉरी थोड़ा आवाज आ रहा, आवाज आ गए थे। हाँ चलिए। सो हाँ ये देखिए, सो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक प्रोडक्शन है, सॉरी ये एक ग्रामर है। सो ग्रामर में क्या क्या चीज़ है, इसमें टर्मिनल है। सो टर्मिनल हमारा क्या है, 0,1 है, ठीक है। वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है और दो स्टार्ट सिंबल ही है। सो इसमें वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है। सो वेरिएबल हमारा क्या है, एस है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दो प्रोडक्शन है। ये एक्चुअली ये बीच में जो स्प्लिट किया है इसको, मतलब ये एक्चुअली दो प्रोडक्शन है, एस डेराइव्स 0 S1 एंड एस डेराइव्स एप्सिलॉन। सो ये दो प्रोडक्शंस। नाउ आप कैसे स्ट्रिंग जनरेट करोगे,
सो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमारा ग्रामर है ये इस लैंग्वेज के लिए बनाया हुआ है। सो आप कैसे स्ट्रिंग जनरेट करोगे? सो सपोज कोई भी स्ट्रिंग आप ले लीजिए, उस वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, हम देखते हैं ये ग्रामर हमारा जनरेट कर पाता है कि नहीं। सो सपोज हम 0 to the power 3 1 to the power 3 लेते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं इससे डायरेक्ट होता है कि नहीं चेक करने का। सो एस डायरेक्ट क्या है? 0 एस 1 है। अगेन इसी प्रोडक्शन से इस एस को रिप्लेस करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? देन 0, देन अगेन इस एस को इससे रिप्लेस करेंगे। सो ये 0 एस 1 1 होगा। अगेन इस एस को इसी प्रोडक्शन से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0 एस 1 1 1। सो अगेन अब क्या करते हैं, हमारा 3 0 और 3 1 ही चेक करना है। सो अब ये प्रोडक्शन रूल यूज करके, मतलब एस डिराइव सिर्फ यूज करके इसको एंड करते हैं। सो 0 0 0 1 1 1। सो अभी ये हमारा मतलब जो W था वो जनरेट हो गया ग्रामर से। दैट मीन्स ये ग्रामर जो है ये स्ट्रिंग को जनरेट कर पा रहा है। सिमिलरली ये सारे स्ट्रिंग को जनरेट कर पाएगा। सो इस लैंग्वेज के लिए हमने ग्रामर लिख लिया। सपोज ये ग्रामर G है, तो G है ये, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ G। तो ये L अलग है, ये L लैंग्वेज है एक्चुअली, इसको L1 कर दीजिए। सो L1 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ G, ठीक है। सो ये एक स्लाइट इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा इसको नोट्स जैसा लिख लेते हैं हम लोग। सर थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैंने कितना शुरू से फिर से? यस सर, थोड़ा सा। ठीक है नहीं। सो हम लोगों ने ये लैंग्वेज देखा था पिछले चैप्टर्स में काफ़ी। एक्चुअली इस पूरे मतलब कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज यही है। 0 to the power n 1 to the power n हम लोग देखे थे कि कोई भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सो नाउ हम लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज क्लास की तरफ बढ़ गए और हम लोग देख रहे हैं कि मतलब वैसा ऑटोमाटा है, वैसा मशीन जो कि इसको एक्सेप्ट करे। तो मशीन देखने के पहले हम लोग ना इसको ग्रामेटिकली लिखने के लिए, मतलब ग्रामर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो अभी जो क्लास का ये क्लास जो शुरू कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो इस लैंग्वेज को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पहले लिखना सीखते हैं, देन फिर हम लोग उसको नेक्स्ट किसी क्लास में, नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद हम लोग ग्रामर रीड करने के बाद फिर उसके ऑटोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी क्या है कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, मतलब एक सिंपल सा ग्रामर लिए। इस हेलो कोई अच्छा इंटर करना है, इनका आईडी नहीं है क्या रितांबा का? चलिए ठीक है। सो ये जो ग्रामर है हम क्लेम कर रहे हैं कि ये ग्रामर जो है इस लैंग्वेज को, ऊपर वाले लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं। सो ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये ग्रामर में क्या क्या है बेसिक डिफिनीशन हम देख लेते हैं। तो इस ग्रामर में टर्मिनल्स हैं। तो टर्मिनल्स में क्या क्या है? 0 and 1 है। इप्सिलॉन के बारे में आप लोग को पता ही है। वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या है? एस हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ये स्टार्ट सिंबल भी है। एंड प्रोडक्शन है। सो ये एस डिराइव्स 0 S1 प्रोडक्शन है, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। एस एंड एस डिराइव्स इप्सिलॉन, ये भी एक प्रोडक्शन है। so ये प्रोडक्शन क्या करेगा? हमारा स्ट्रिंग जनरेट करने का काम करेगा। तो हम बोल रहे हैं, मेरा क्लेम है कि L1 जो लैंग्वेज है वो, और ये जो ग्रामर है, सपोज G ये ग्रामर है, ये ग्रामर अगर G है, सो L लैंग्वेज ऑफ G एंड L1 दोनों मतलब बराबर होंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए एक एग्जांपल बस लेके देखें कि इस ग्रामर में एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। 0 to the power 3 1 to the power 3, क्या इसके इस स्ट्रिंग को, ये L1 में है ये स्ट्रिंग, सो क्या इस स्ट्रिंग को हमारा ये
ग्रामर जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमको चेक करना है। सो हमने एक एक करके प्रोडक्शन रूल्स यूज करने शुरू किए। सो एस देयर इज 0 S1 ये पहले यूज किया, ठीक है। अब इस एस को इस एस से अगेन रिप्लेस किया, तो ये एस कितना है 0 S1 है, तो यहाँ 0 S1 या इस एस के जगह पे लिख दिया, ठीक है। ये 0 है, ये हुआ यहाँ, ये पहले वाला था, ठीक है। अगेन फिर से किया क्योंकि हमको 3 0 चाहिए ना, 3 1 चाहिए। सो अगेन किया, सो ये 0 इधर आया, ये 0 इधर आया, ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया, इस एस को अगेन 0 S1 से रिप्लेस किया, सो ये इधर आया, ठीक है। सो एंड ठीक है, अब जी 3 0 3 1 आ गए, तो हम एस डेराइव्ड एप्सिलॉन से इसको एंड कर देते हैं। सो जब एस डेराइव्ड एप्सिलॉन डालते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन डालें इसकी जगह पे, तो ये 3 0 और 3 1 मेरा बचा 2, ठीक है। सो ये W ही है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ W है, और ये जो स्ट्रिंग है इससे जनरेट है। समझ में आ नहीं रही है? यस सर। चलिए ठीक है। सो अब थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल से शुरू किए क्योंकि फील आ जाएगा ना, एग्जाम्पल एक बार देख लिए तो हम नोट्स में क्या लिखेंगे वो आपको समझ में आए। सो फर्स्ट पॉइंट है, सो टॉपिक क्या है मेरा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFG बोलते हैं, और जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा उसको CFL बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो ये क्या करता है, recognizes a larger class of language, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसका कितना ज़्यादा यूज है, कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इनफॉर्मल डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फो, जैसे पहले भी चैप्टर्स में हम लोग क्या किए थे, पहले इनफॉर्मल डिफिनीशंस देखे थे, फिर वो मशीन कैसे कंप्यूटेशन करता है, देन फिर उसका फॉर्मल डिफिनीशन देखे थे। इस तरह से देखने में समझ में ज़्यादा आएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसमें क्या क्या है, इनफॉर्मल डिफिनीशन, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिफिनीशन, ठीक है। तो इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन पहले हम लोग देखे थे, टर्मिनल होता है इसमें, टर्मिनल सिंबल्स 0 1 ऊपर में जो था, ठीक है, टर्मिनल सिंबल्स था। तो ये क्या है जो हम लोग लास्ट देखेंगे, सिमिलर टू अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का डिफिनीशन देखिए थे, ठीक है। दूसरा क्या था इसमें, वेरिएबल सिंबल, जो एस था, वेरिएबल सिंबल्स, सो वेरिएबल सिंबल्स जो था वो देखा था ना ऊपर में हम लोगों ने, ये एस जो था, सो सिर्फ इसमें एक प्रोडक्शन है, सो एक ही वेरिएबल सिंबल आया है, ठीक है। एक दो प्रोडक्शन है, एक ही वेरिएबल सिंबल है। हम लोग थोड़ा लार्ज क्लास, दूसरा डिफरेंट क्लास देखेंगे ग्रामर का, या डिफरेंट एग्जाम्पल आई मीन देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल था। तो वेरिएबल सिंबल्स कैन बी replaced
with a string of variables and terminals. क्या मतलब है इस लाइन का? Variable symbols can be replaced with a string of variables and terminals. So ये बोल रहा है कि ये हमारा वेरिएबल सिंबल है, ठीक है. सो ये जो है s जो है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल्स एंड वेरिएबल एंड टर्मिनल के सिंबल का से जो स्ट्रिंग बना है, मतलब 0s1 इज a string made up of वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स. सो s को हम प्रोडक्शन में s को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0s1 से. s के जगह कुछ और भी हो सकता था, a भी हो सकता था, b भी हो सकता था. सो s को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0s1 से. तो यहाँ देख रहे हैं ना, हम लोग हर बार रिप्लेस कर रहे हैं s 0s1, इस s को फिर वापस इसी प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस किए, देन इस s को अगेन इस प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस किए. ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है. वेरिएबल सिंबल्स कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स टू जनरेट मोर. मतलब आपको स्ट्रिंग जनरेट करना है तो आपको प्रोडक्शन रूल्स को लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन रूल को लगाते हुए आप स्ट्रिंग को लार्ज करते जा रहे हो और अधिक से अधिक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करते जा रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन रूल था. प्रोडक्शन रूल्स dictate how variable get replaced. ठीक है, तो ये चीज हम ऊपर में ही वेरिएबल सिंबल्स में ही एक्सप्लेन कर दिए थे. सो ये एक प्रोडक्शन रूल है, ये एक प्रोडक्शन रूल है, ये दूसरा प्रोडक्शन रूल है. सो ये बोलता है कि हमारा जो ये है वेरिएबल सिंबल है वो कैसे रिप्लेस होगा. ठीक है, कैसे रिप्लेस होगा ये बोलता है. नेक्स्ट, स्टार्ट वेरिएबल. ठीक है, अब ये देखिए ऊपर वाला जो एग्जांपल है इसमें ये एक प्रोडक्शन है एंड ये दूसरा एस डेराइव्स, ये एक एप्सिलॉन दूसरा प्रोडक्शन है. सो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ. अगर 3-4 वेरिएबल्स यूज होते तो आप स्ट्रिंग जनरेट करना कहाँ से शुरू करते, फ्रॉम विच सिंबल. सो इसलिए स्टार्ट सिंबल देना जरूरी है. जैसे डीएफए में स्टार्ट स्टेट देना जरूरी है ना, ढेर सारे स्टेट्स हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना है कंप्यूटेशन. सो सिमिलरली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एक स्टार्ट वेरिएबल होगा जहाँ से हम रिप्लेस करना शुरू करेंगे, जहाँ से हम प्रोडक्शन यूज करना शुरू करेंगे टू गेट मोर एंड मोर स्ट्रिंग्स. सो स्टार्ट वेरिएबल, जितना रेगुलर ग्रामर है उतना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हो जाएगा ना वो सारा. रेगुलर ग्रामर मैंने अभी तक यूज नहीं किया है अभी तक क्लास में, लेकिन आप यूज कर रहे हैं तो आपका क्या मीनिंग है वो बताइए. रेगुलर लैंग्वेज जो था वो यही मतलब. हाँ हाँ हाँ, रेगुलर लैंग्वेज मतलब वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाएगा ना. हाँ, एक क्लास में हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर कैन बी आइडेंटिफाइड. वी कैन राइट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर ऑल रेगुलर लैंग्वेज. कैसे समझिए सेंटेंस है. ठीक है, हाँ, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मॉडल की तरफ चल रहे हैं ना. वो सिंपलेस्ट मॉडल था एक्चुअली. अगर आप रिलेट करने का कोशिश करोगे ना तो हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, सो सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहला चीज़ है ना टोकन आइडेंटिफिकेशन. कोई भी वेरिएबल है या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है
वो जानना है ना आपको। सो हम इफ नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते सी में, क्योंकि इफ तो हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। इंट इफ लिख सकते क्या, बोलिए, INT नो सर, इंट इफ नहीं लिख नो सकते। सर। ठीक है, सो कुछ ऑलरेडी हमारी डिक्शनरी में पहले से है, सो अब कुछ हम लोग खुद बना रहे हैं। सो पहला चीज है कि वो सारे टोकन्स आइडेंटिफाई करें। टोकन्स मतलब वर्ड। हम पहला क्लास में भी आप लोगों को समझाए थे हाउ आर यू करके, जो एक एग्जांपल लेके। सो पहला वर्ड आइडेंटिफिकेशन है, तो उसके लिए ना हमको कॉम्प्लेक्स मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। सो वो जो है, क्या नाम है हमारा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा वो एक सिंपल मॉडल है। एक मिनट। सो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एक सिंपल मॉडल है। सो वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ टोकन आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए कि आपको जो है जैसे बैलेंस पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम जो होता है, या फिर आप नेस्टिंग यूज कर रहे हैं, इफ एल्स का बहुत ज़्यादा नेस्टिंग है। सो इफ एल्स का जो नेस्टिंग है वहाँ पे आप लोग को जनरली बहुत ज़्यादा बड़ा कोड होगा ना, तो मिसमैचिंग का, इफ और एल्स आपस में मिसमैचिंग का मैसेज आता हो। ठीक है, सो वो मिसमैचिंग का मैसेज देता कौन है, कॉन्टेक्स्ट, ये सॉरी आपका वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा उतना पावरफुल नहीं है कि वो ब्रैकेट मिसमैचिंग का आपको दे दे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल की जरूरत होती है। ठीक है, सो आपको एक क्वेश्चन भी हम देंगे बनाने के लिए कि आप एक ग्रामर लिखो जो कि बैलेंस पैरेंथेसिस के लिए आप एक ग्रामर लिखो। ऐसा एक क्वेश्चन भी देंगे आप लोगों को क्लास में, तो आप लोग खुद सोचिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा लार्जर क्लास की तरफ बढ़े। स्टार्ट वेरिएबल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंप्यूटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कंप्यूटेशन हैपेंस। ये भी हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं। ठीक है, सो वो लिख लेते हैं, नोट्स तैयार हो जाएगा अपना। सो पहले क्या करेंगे, राइट डाउन। आप लोगों को पता है स्टार्ट सिंबल से शुरू करना है, ऊपर लिख चुके हैं। राइट डाउन दी स्टार्ट वेरिएबल एज करंट स्ट्रिंग। हम लोग ऊपर कंप्यूटेशन देखे हैं ना, देखिए इधर कंप्यूटेशन देखे थे ना, करेंट जो स्टार्ट सिंबल है उसको पहले लिख लिया। ठीक है, अब इसके वन ऑफ द प्रोडक्शंस को यूज करेंगे। सो पिक अ वेरिएबल in current string and replace it with one of the production rule, the production rule. ठीक है, ठीक है, pick a variable in current string and replace it with one of the production rule. So हमारा करंट स्ट्रिंग है s। ठीक है, सो इसका एक प्रोडक्शन रूल ये हम यूज किए 0s1, सो इसको लिख दिए 0s1। नाउ कंटिन्यू
step 2 until ये step 1, ये 2, ये 3. So step 2 until no more variable are left. ठीक है, ठीक है. सॉरी. हाँ, तो क्या कर रहे थे, देखिए. सो स्टेप 2 को हमको कंटिन्यू करना है. सो s को रिप्लेस किया 0s1 से, देन 0s1 में ये s को चूज किया. और भी वेरिएबल्स हो सकते थे, इसमें एक ही वेरिएबल है. सो अगेन इसको रिप्लेस किया 0s1 से, फिर अगेन इस s को रिप्लेस किया 0s1 से. ये तब तक करना है जब तक कि ये जो है आपके स्ट्रिंग में कोई सारे के सारे टर्मिनल्स नहीं हो जाते. तो अब जब इसमें एप्सिलॉन डाल रहे हैं तो टर्मिनल मिल जा रहा है. सो एक स्ट्रिंग ये जनरेट कर दिया. सो ऐसे ही आप सारे स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो. यहाँ पे डायरेक्ट एप्सिलॉन पहली बार डालते तो 0 1 हो जाता. ठीक है. और उसके बाद अगर एप्सिलॉन डालें सीधे तो 0 1 हो गया. देन अगर एक बार यहाँ पे अगर पुट करते एप्सिलॉन तो ये 0 0 1 1 हो जाता. यहाँ पे पुट किए तो ये 0 0 1 1 हुआ. तो सिमिलरली आप इसके स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. सो ऊपर वाले एग्जांपल के लिए रिमार्क लिख लेते हैं. ठीक है. सो ऊपर वाला जो एग्जांपल, हाँ कुछ बोलना है क्या? तो हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था वो क्या था, s derives 0s1 and s derives epsilon. तो ये एग्जांपल देखा था. तो इस एग्जांपल में स्टार्ट वेरिएबल s थे. सो एक नोट यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है. वेरिएबल्स कन्वेंशन है जस्ट denoted with capital letter. ठीक है. तो इस ग्रामर के लिए every string of the form 0 to the power n 1 to the power n where n is greater than equal to 0 is accepted by the grammar. ठीक है. नेक्स्ट, does the grammar accept any other string? बोलिए. any other string? बताइए, ये ग्रामर कोई और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है इसके अलावा? देख के सोच के बोलिए. एप्सिलॉन को कर रहा है. हाँ. सो n इक्वल टू 0 जो है, n इक्वल टू 0 जो है, 0 का पावर 0 एंड 1 का पावर 0 एप्सिलॉन को ये करेगा. और कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? आ रहा है सर. आ रहा है. बाकी लोग
नहीं, 2-4 यस सर आ रहा है। नॉन लोग ही बोलते हैं, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं बाकी। गोविंद, आप बहुत दिन बाद आए क्या क्लास में? गोविंद, क्लास आप बहुत कम कर रहे हैं क्या? आप क्लासेस कम आ रहे हैं क्या? नहीं सर। रेगुलर हैं? हाँ सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर नो होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इस लैंग्वेज के लिए हम ग्रामर बना रहे हैं, तो इसी को एक्सेप्ट करेगा, तो और किसी को नहीं करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता देते हैं, या आप खुद करोगे? अच्छा, आप खुद करो तो फिर थोड़ा हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। 5 मिनट देते हैं, ठीक है। सो L2 क्या है हमारा? L2 इज इक्वल टू 0 to the power n, 1 to the power 2n, such that n is greater than equal to 0। चलिए, इसके लिए ग्रामर लिखिए तो। नेक्स्ट क्लास शुरू होगा तो बताइएगा ना, हम छोड़ देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास शुरू होगा तो बताइएगा। सर ध्रुवा सर बोले थे हमको क्लास लेंगे। ठीक है, तो वो आते हैं तो बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए संतोष, बेटा क्या? सर ये सर ऊपर वाला भेजे नहीं है सर, बता रहे हैं ऊपर वाला में सिर्फ एक वन और बढ़ा देंगे तो सर डबल हो जाएगा और क्या। हाँ, सो ग्रामर लिखिए ना। ठीक है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, सिंपल ही है ना। लिख दीजिए, ओके लिखा रहेगा तो नोट्स बन जाएगा। हो गया? किसी ने तो दिया, संतोष। S11, ठीक है। एप्सिलॉन, ठीक है, पहला स्ट्रिंग होगा, यहाँ एप्सिलॉन डाल दिया तो 0, पहला एप्सिलॉन हो गया, दूसरा हो गया 011, तीसरा हो गया 00। ठीक है, सिंपल ही है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इसका आंसर। तो हम टर्मिनल्स क्या यूज करेंगे? टर्मिनल्स हमारा क्या है? 0,1 वेरिएबल। हम सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर रहे हैं संतोष। ठीक है,
एस ए बी, ठीक है। प्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे। प्रोडक्शन रूल्स क्या है? एस डिराइव्स ए एस बी एप्सिलॉन, ए डिराइव्स 0, बी डिराइव्स 1 1। सेम ही है, अंतर तो नहीं है। जो संतोष ने लिखा था वही है। ए की जगह 0 डाल दीजिए इधर, एंड बी की जगह 1 1 डाल दीजिए, ठीक है। कोई कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं कोई? नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब थोड़ा एक बस कंप्लीट करने के लिए एक प्रोडक्शन। सर एक मिनट, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, बुक में पढ़ रहे थे तो 2 वर्ड आया था सर, एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनल के लिए हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और टर्मिनल तो यू नो दैट इज अल्फाबेट जो भी रहता है। सो नॉन टर्मिनल मतलब एस ए बी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दीज आर नॉन टर्मिनल्स, एंड 0 एंड 1 जो है वो टर्मिनल्स। अच्छा समीर ठीक है वेरिएबल सर। जो है वो नॉन टर्मिनल है। हाँ वो शायद बुक जो भी फॉलो कर रहे हैं वो वेरिएबल के लिए नॉन टर्मिनल वर्ड यूज कर रहा होगा। ओके सर। VTPS, V for variables, T for terminals, P for production and S for start symbol। ये 4 यूज करते हैं जनरली बुक्स, ठीक है। अलग अलग बुक अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा एक से कुछ सिंबल्स जनरेट करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट वेरिएबल क्या है हमारा? देखिए स्टार्ट वेरिएबल हमारा S है, सो हमको S से शुरू करना होगा। S लिख लिया, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन 2 प्रोडक्शन है यहाँ पे, ASB और एप्सिलॉन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो ASB यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन यूज़ करेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा। ASB यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस करना शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले A को रिप्लेस करते हैं 0 से। तो A को अगर हम 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0 SB रहे हो जाएगा, ठीक है। एंड B को 1 1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 S 1 1, देन S को एप्सिलॉन से करते हैं, तो 0 1 1। ये हो गया हमारा लैंग्वेज, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दूसरा पाथ लेते हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, S को वापस इससे लिख सकते हैं। सो ये AS B हो जाता है, ठीक है। अब रिप्लेस करना शुरू करते हैं, A को वापस 0 लिख देते हैं, सो 0 0 S B हो जाएगा। सर हाँ मतलब ध्रुवा सर। हाँ बस एक सेकंड, ठीक है। ये S को एप्सिलॉन से करते हैं, सो ये हो जाएगा 0 0 B, ठीक है। ये फिर B को हम 1 1 से कर देते हैं, तो 0 0 1 1 B, देन ये लास्ट B को अगेन हम 1 1 से कर देते हैं, सो ये 0 0 1 1 1 1 ऐसे रहता है। सो ऐसे हमारा कंप्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए आप लोगों का क्लास, नेक्स्ट क्लास शुरू हो गया। सर ये चलते रहेगा, मतलब ये स्टॉप कब होगा प्रोडक्शन जो हाँ एस को रिप्लेस करते जा रहे हैं? हाँ, सो ये कब स्टॉप होगा? स्टॉप होने के लिए एस को जो है एस इक्वल टू एप्सिलॉन जब डाले, तो ये जब आप वेरिएबल के जगह पे टर्मिनल डालना शुरू कर दोगे ना, वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको कब करना है। तो हम देखिए ना, यहाँ पे ए की जगह फिर हम 0 डाल दिए, ठीक है। एस की जगह एप्सिलॉन डाल दिए, बी की जगह फिर 1 1 डाल दिया, ये बी की जगह 1 1 डाल दिए, तो ये रुक गया। अगर और बड़ा स्ट्रिंग जनरेट करना है, सो अगेन कोई ना कोई प्रोडक्शन रूल्स यूज करना होगा। अगेन इस को यहाँ एप्सिलॉन नहीं डाल के अगेन ये वाला डालते हैं, तो ये वाला यूज हो जाता है, तो और बड़ा स्ट्रिंग मेरा प्रोड्यूस होता है। सो ये एक मतलब समहाउ ये फुल लैंग्वेज जनरेट करेगा, जो कि ये ग्रामर उसको बोलेंगे, ठीक है। ये ग्रामर अगर G है, तो ये जितने भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है उसको L of G बोलेंगे, दैट मीन्स लैंग्वेज ऑफ G बोलेंगे, ठीक है।
चलिए जाइए आप लोग।